हेलो एवरीबॉडी, इट्स मी मिश्रा सर। आज हम क्लास 5 एसएसटी चैप्टर 15 नेचुरल डिजास्टर के विषय में पढ़ेंगे। नेचुरल डिजास्टर से मतलब आप जानते हैं बच्चों, प्राकृतिक आपदाएं। ओके, प्राकृतिक आपदाएं क्या होती हैं? जैसे आपका भूकंप, अर्थक्वेक हो गया, सुनामी हो गई, वॉल्केनो हो गया, फ्लड हो गया, ड्राट हो गया, ये सब क्या होती है? स्टॉर्म हो गया, ये सब क्या है आपके? नेचुरल डिजास्टर। क्या हो गया? नेचुरल डिजास्टर यानी प्राकृतिक आपदा या विपत्ति। ओके, तो अर्थक्वेक कैसे आता है? जब धरती के अंदर उसकी एक प्लेट होती है, विवर्तनी प्लेटें होती हैं, जो उसके जो अब एक दूसरे से जो लगी हुई हैं, जब एक दूसरे के ऊपर से वो सरक जाती हैं, हट जाती हैं आपस में, तो उसमें क्या होने लगता है? कंपन होने लगता है, वाइब्रेशन होने लगता है, कंपन होने लगता है। और उस कंपन के कारण ही क्या होती है? धरती हिलने लगती है, शेकिंग, हिलने लगती है, और तब आपका क्या आता है? भूकंप आता है। इस भूकंप की तीव्रता को कैसे मापते हैं बच्चों? इसकी तीव्रता को जो है हम कि सिस्मोग्राफ एक जो है पैमाना होता है, उसमें 10 तक निशान बने होते हैं। जब 5 से ऊपर होता है तो कहते हैं भूकंप क्या है? तीव्र है। 5 से ऊपर जब इसकी तीव्रता होती है भूकंप की, तो उससे ज्यादा नुकसान होता है, घरों का नुकसान होता है, घर गिर जाते हैं, और सड़कों का है, पहाड़ों के आसपास आएगा तो पहाड़ खिसक कर नीचे चले आते हैं, और आदमी भी दब के मर जाते हैं बहुत से स्थानों पर। जैसा कि इधर सबसे भयंकर जो है कि भूकंप अपने भारत में 2001 में भुज कच्छ में गुजरात में आया था, जिसमें कि लाखों लोगों की जो है कि प्रभावित हुए थे और बहुत से लोगों की मृत्यु हो गई थी। ओके स्टूडेंट, तो आपका अर्थक्वेक क्या कारण होते हैं अर्थक्वेक के? द एक्सप्लेनेशन फॉर द अर्थक्वेक इज ए वेरी इंटरेस्टिंग। द सरफेस ऑफ द अर्थ हैज ए नंबर इंटरलॉकिंग प्लेस ऑन विच द कॉन्टिनेंट ओशन इट प्लेस कॉल्ड टेक्टोनिक प्लेट्स आर ह्यूज बिलो द प्लेट्स lie layer of a molten matters. The tectonic plates move around slowly on the layer of molten matters, carrying the continent with them. When the plates grind against each other in their movement, it often causes jerk. This is the felt as the earthquake. ओके स्टूडेंट, वही कह रहे हैं कि एक भूप प्लेट होती है सागरों के नीचे, उससे जो है कि उसमें जब उस अपने प्लेट अपने स्थान से सरक जाती हैं तो उसके अंदर कंपन आता है, तो पृथ्वी भी हिलने लगती है। ये क्या होता है? भूकंप होता है। ओके स्टूडेंट, करे प्रिकॉशन यानी हम वी शुड मूव क्विकली। हम इससे अपना बचाव कैसे कर सकते हैं, अपनी सुरक्षा कैसे करेंगे? जैसे भूकंप एरिया आता है तो ज्यादातर भूकंप के इलाके तो बहुत जगह आते हैं, लेकिन जापान में माना जाता है, इसलिए वहां पे कैसे घर बनाए जाते हैं बच्चों? लकड़ी के, वुड हाउस, लकड़ी के घर बनाए जाते हैं। तो भूकंप आने के बाद हमें बचाव कैसे करेंगे? कैसे बचाव करेंगे? वी शुड मूव क्विकली ओपन एरिया। हमें खुले क्षेत्र में चले जाना चाहिए। एंड स्टे अवे फ्रॉम द बिल्डिंग, और जो घरों से दूर होना चाहिए। व्हीकल एंड इलेक्ट्रिक पोल्स, और जो है गाड़ियों से और तारों से, जो बिजली के तार हैं, उससे भी आपको दूर होना चाहिए। ओके, इफ वी आर ट्रैप्ड इंडोर्स वी शुड मूव अवे फ्रॉम द विंडो एंड हेवी ऑब्जेक्ट दैट मे कोलैप्स और shatters. ओके स्टूडेंट, वी कैन क्रॉल अंडर एनी स्ट्रॉन्ग टेबल और बेड, प्रोटेक्ट आवरसेल्फ फ्रॉम द फॉलिंग रबल। करें किसी मजबूत चीज के नीचे भी आप क्या कर सकते हैं? लेट सकते हैं। अब वॉल्केनो दूसरा है आपका, क्या है? वॉल्केनो क्या होता है? ज्वालामुखी जिसको कहते हैं। जब आपका माल्टेन यानी पिघली हुई रॉक्स
जमीन के अंदर की जो पिघली हुई राख है, आग है, वो जो है पिघला हुआ द्रव है, जब वो धरती की कमजोर परत को तोड़कर ऊपर आ जाता है धुएं के रूप में या लिक्विड के रूप में, बाहर आकर वो जम जाता है, जिसको ठंडा होने पे उस मैग्मा को क्या कहते हैं, जब मैग्मा वो जो होता है मॉल्टेन राख होता है जो, उसको पहले मैग्मा कहते हैं। जब वो धरती का खोल के जो है मुंह जो धरती से ओपन करके, अक्सर ये शंकु के आकार का, कोन के आकार का होता है। कैसा होता है? अक्सर बात करें तो ऐसे होता है, अक्सर आपका जो है ये कोन का आकार का होता है। ऐसे जो है ये मैग्मा जो है आपका ये निकलता है और आके नीचे जब हो जाता है क्या बन जाता है? लावा। ठंडा होने के बाद क्या बनता है? कूल होने के बाद नीचे आ जाता है, लावा बन जाता है। इस तरह की मिट्टी जो है अपने भारत में कहाँ पाई जाती है? महाराष्ट्र में। अपने पहले जो है इसको जो है पुराने जमाने में जो है इसको एक तरह से गोंडवाना लैंड कहते थे, तो उधर की, इसलिए इस तरह की मिट्टी में किसकी फसल ज्यादा होती है? कपास की, काली मिट्टी में। ओके स्टूडेंट, ब्लैक सॉइल। तो द इंटीरियर ऑफ द अर्थ कंटेन्स मॉल्टेन रॉक नोन एज द magma. Magma is some places magma filled a vent. Vent ये जो यहाँ से निकलता है इसको क्या कहते हैं? वेंट कहते हैं। Place magma from the crust of the earth escape to the surface. This is called volcano eruption. इसको ज्वालामुखी का फटना कहते हैं। जब यहाँ से अंदर की चीजें मैग्मा बाहर निकलती हैं आपके, तो ये इस क्या कहलाता है? ज्वालामुखी का फटना। तो ये जो है प्रशांत एरियाई क्षेत्र में ज़्यादा होते हैं, आपके जो से इटली हो गया और जो है इंडोनेशिया हो गया, अमेरिका में है। तो ये ज्वालामुखी 3 तरह के होते हैं बच्चों। कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के। एक्टिव, डोरमेंट एंड एक्सटिंक्ट, यानी सक्रिय ज्वालामुखी, प्रसुप्त ज्वालामुखी और शांत या मृत ज्वालामुखी। ओके स्टूडेंट, अब बचाव क्या करेंगे? इस ज्वालामुखी जब फटने लगेगा तो उससे हम बचने का हमें उपाय क्या है? इट मोस्ट केसेस साइंटिस्ट कैन प्रिडिक्ट ए वोल्केनिक इरप्शन करें। बहुत से केसों में वैज्ञानिक क्या कर देते हैं? भविष्यवाणी कर देते हैं। भविष्यवाणी क्या होती है? जब किसी विषय के बारे में पहले से बता देना कि ऐसा होगा, ऐसा आगे चलकर होगा। तो if there is a such prediction, evaluate the safe place and obey the evacuation instruction that given by the authorities. Fishermen should away from the sea. Volcano expected the rate. मछुआरों को सलाह दी जाती है कि जहाँ पे ज्वालामुखी फटने होता है उससे उनको दूर कर दिया जाता है। लोगों को और सुझाव दिया जाता है कि उससे हटकर सुरक्षित स्थान पर चले जाएं। ओके, अब फ्लड। फ्लड क्या होता है बेटा? फ्लड स्टूडेंट, फ्लड आपका जो है बाढ़, जब ओवरफ्लोइंग हो जाए, यानी नदियां अपना पानी जो है किनारों को तोड़कर बाहर बनने लगे, हेवी वर्षा, भारी वर्षा होती है, तो पानी जब चारों ओर बहने लगता है, ओवरफ्लो होने लगता है, तो इसको फ्लड कहते हैं। और फ्लड कहाँ आता है ज्यादा? अपने इंडिया में जो है बिहार और केरला और पश्चिम बंगाल, 3 जगह जो है, असम, ये जो है एरिया है, यहाँ पे फ्लड हर वर्ष आते रहते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी से जो है कि असम में, और दामोदर नदी से जो है कि पश्चिम बंगाल में, और कोसी नदी से जो है बिहार में बाढ़ आती रहती है। ओके स्टूडेंट, तो बाढ़ में बहुत से घर बह जाते हैं, बहुत सी चीज़ों का नुकसान होता है। तो उसके लिए क्या उपाय है, क्या कर सकते हैं आप? करें, इफ यू लिव इन एरिया विच इज प्रोन फ्लड्स, लिसन टू फ्लड अलर्ट सिस्टम। इफ केस द फ्लड डिस्कनेक्टेड ऑल इलेक्ट्रिक gadgets in house, reduce danger of the shock that move higher ground, keep early emergency including battery operator, radio torch, first kit, emergency flood water and सम्मनी। कुछ पैसे लेकर, टार्च लेके, लाइट लेके घर में जो बिजली के तार है उसका कनेक्शन काट देना चाहिए, क्योंकि पानी आने से जो है, पानी से बिजली बढ़ती है और नुकसान हो जाएगा।
अब इसके बाद है बेटा स्टूडेंट ड्रॉट। ड्रॉट मीन्स सूखा, अकाल जिसको कहते हैं। सूखा क्या होता है? जब लंबे समय तक, लॉन्ग टाइम तक किसी स्थान पे बरसात नहीं होती, रेन नहीं होती है, वर्षा नहीं होती है, तो वहां पे क्या हो जाता है? सूखा आ जाता है। जैसे विंध्य का इलाका, मध्य प्रदेश का कुछ इलाका, क्षेत्र, एरियाज, महाराष्ट्र का, जहाँ पे जो है कर्नाटक है, तो वहाँ पे तमिलनाडु है, कुछ एरिया जहाँ पे वर्षा नहीं होती है, तो वहाँ पे पानी की, गर्मी के सीजन में क्या हो जाती है? पानी की कमी हो जाती है और पानी का जो है वाटर लेवल जो है नीचे चला जाता है। ओके स्टूडेंट, तो बाढ़ से, सूखे से बचने के क्या उपाय हैं बच्चों? टू प्रिवेंट ड्राउट वी शुड बी एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर एंड ग्रो मोर ट्रीज, बिल्डिंग रिसोर्सर, स्टोर वाटर एंड रेन वाटर हार्वेस्टिंग हेल्प प्रिवेंट ड्राउट। करें इसके लिए भी रेन वाटर, जैसे उसका जल का संरक्षण किया जाए टैंकों में, और वर्षा की ज़्यादा से ज़्यादा पानी की बचत की जाए। पेड़ पौधों को उस एरिया में भी आप लगा सकते हैं, जिससे कि वर्षा मानसून बनने में सहायक होता है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू ऑल ऑफ यू।